नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ह्यूमन लेक्चर्स 3 स्टार्ट करने जा रहे। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हमने कहा जो ह्यूमन सेल्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके सेल टाइप, उसके ऑर्गेनेल्स, उनके फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हमारा क्या ह्यूमन सेल्स का लेक्चर 3 है, जो कि लास्ट लेक्चर है, जो जिसमें हमारा जो सेल्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम क्या है एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, सेल डिविजन्स। तो सेल डिवीजन का मतलब क्या है, कोशिका विभाजन। तो आज हम क्या है सेल डिविजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल डिविजन्स होता क्या है, तो सेल डिविजन्स का एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, तो सेल डिवाइडेड इनटू 2 न्यू डॉटर सेल्स एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन का एक प्रोसेस है, क्रिया। इसके अंदर क्या है, हमारे जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक सेल्स, एक सिंगल सेल्स है जो प्रेजेंट है, उसका क्या है डिवाइडेड होना, उसका विभाजन होना, उसका टूटना, यानी 2 डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है जी। तो सेल्स का बनना, एक सेल से 2 सेल्स का बनना, वो क्या है हमारा क्या है कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। और उसमें क्या है कि जो हमारे सिंगल सेल्स के अंदर जो हमारा क्रोमोसोम न्यूक्लियस प्रेजेंट था, वो सेम ही क्या है हमारे जो 2 न्यू सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी क्या वो कंप्लीटली क्या वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है जी। तो सेल डिवीजन कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय व्हिच ए सेल डिस्ट्रीब्यूट इट्स जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म एंड गिव राइज टू न्यू डॉटर सेल्स, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं 2 टाइप ऑफ सेल डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा माइटोसिस, दूसरा आता है हमारा मियोसिस, ठीक है जी। तो 2 प्रोसेस है सेल डिविजन्स की, 2 टाइप है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस ए सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। तो माइटोसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, तो एक सिंगल सेल से वो डिवाइडेड होती है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो कि सेम होंगे उनके अंदर, और जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या वो भी क्या है दोनों के अंदर सेम रहेगी, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम है वो हमारे क्या है इक्वली क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट प्रेजेंट रहेंगे, जो हमारे एक सिंगल सेल्स के अंदर प्रेजेंट। जैसे मैं एग्जांपल ले, एक सिंगल सेल्स उसके अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम है, तो वो जो एक सिंगल सेल जब हमारी डिवाइडेड हो रही है, तो उस सिंगल सेल से हमारे जब 2 सेल्स बन रहे हैं, तो दोनों सेल्स के अंदर भी क्या हमारे 46 क्या क्रोमोसोम्स क्या है प्रेजेंट रहेंगे। तो वो क्या हमारा माइटोसिस होता है, ठीक है जी। माइटोसिस ए सिंगल सेल्स डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द माइटोसिस प्रोसेस फंक्शंस की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है जी। दूसरा हमारा आता है मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या है, जैसे माइटोसिस में हमने बात करी थी कि एक सिंगल सेल से हमारी दो डॉटर सेल्स बन रही थी, परंतु माइटोसिस में क्या हमारी 4 डॉटर सेल्स बनती है, ठीक है जी। और उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वली क्या है हाफ डिवाइडेड रहते हैं। इन मियोसिस की अगर हम बात करें, सेल डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल्स विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इसका फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। जो मियोसिस जो प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे एक सिंगल सेल्स है वो डिवाइडेड हुई पहले 2 डॉटर सेल्स के अंदर, फिर वो 2 डॉटर सेल्स क्या है उनमें से क्या है दो और डॉटर सेल्स डिवाइडेड होती है हमारी, ठीक है जी। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर्स के पहले वाले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि एक सिंगल सेल्स थी, वो क्या है 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइडेड होगी, ठीक है जी। उससे नीचे आप मियोसिस प्रोसेस में देखोगे कि 2 डॉटर सेल्स थी, उन 2 डॉटर सेल्स का क्या है फिर से क्या है डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और वो आगे जाके क्या है 2 पार्टों में और टूट गई, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा जो 46 क्रोमोसोम था, जो पहले वाले डॉटर सेल्स में डिवाइडेड हो गए, दोनों सेल्स के अंदर भी 46 रहा। उसके बाद जब दोबारा इनका डिवीज़न हुआ, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो 4 जो हमारी सेल बनेंगे उनके अंदर क्या 23 ऐसे क्या हमारा जो है क्रोमोसोम्स क्या है वो डिवाइडेड हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा मियोसिस प्रोसेस, ठीक है जी। बात की सेल डिवीजन होता क्या है, एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसके अंदर क्या है हमारे जो सेल डिवाइडेड होते हैं न्यू डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो क्या हमारा सेल डिवीजन होता है। 2 टाइप के हमने सेल डिवीजन की हमने बात करी, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या है एक सिंगल सेल डिवाइडेड होती है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर, उनके अंदर दोनों सेल्स के अंदर क्या है हमारा सेम नंबर ऑफ क्या है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा माइटोसिस कंप्लीट हुआ। मियोसिस की अगर हम बात करें, मियोसिस के अंदर क्या है हमारे जो सेल्स है वो डिवाइडेड होती है 4 डॉटर सेल्स के अंदर, और उन 4 के अंदर क्या हमारा हाफ नंबर ऑफ क्या है क्रोमोसोम्स क्या है वो प्रेजेंट रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी। ये तो हमारा टाइप थे माइटोसिस और मियोसिस। अब इनकी प्रोसेस की अगर हम बात करें, सेल डिवीजन जो प्रोसेस की अगर हम बात करें, कि फेज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में, ठीक है जी। जिसमें हमारे क्या सिंगल सेल्स डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, और जिसके अंदर दोनों सेल्स के अंदर हमारे क्या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है प्रेजेंट रहते हैं। तो बिफोर माइटोसिस बिगेन, सेल डिवीजन से पहले एक हमारा स्टेज आती है जिसको क्या बोलते हैं इंटरफेज स्टेज बोलते हैं, ठीक है जी। उस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो हमारे सेल्स है वो पहले क्या है अपने आप को तैयार करती है, अगर हम बात करें, ठीक है जी। उस फेज को क्या बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज क्या है, इज द फेज इन द सेल साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज सेल साइज एंड डीएनए रेप्लिकेशन, द प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। मतलब क्या वो स्टेज होती है जिस स्टेज में जो हमारी सेल्स है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए, अपने आप को परिपूर्ण करती है, ठीक है जी। वो क्या है हमारा
इंटरफेज स्टेज होता है, ठीक है जी। तो बिफोर माइटोसिस बिगिन द सेल इन स्टेट इज कॉल्ड इंटरफेज एंड इज कॉपी डीएनए सो द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपी विच इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटोइड। जैसे हम क्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो 2 कॉपी, तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटोइड बोलते हैं। इन एनिमल द सेंट्रोसोम्स इज आल्सो कॉपीज, सेंट्रोसोम कंट्रोल द माइटोसिस इन ऑल एनिमल सेल्स, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें तो माइटोसिस की जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस जो स्टार्ट होती है उसके कितने फेज है, तो उसके हमारे 4 फेज है, अर्ली एंड लेट प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इन फेज के अंदर हम बात करेंगे किस तरह हमारे सिंगल सेल का क्या डिवीजन होता है, ठीक है, किस तरह हमारे एक सिंगल सेल्स वो क्या है, तो सेल्स के अंदर क्या हमारे डिवाइडेड होती है। तो हमने इंटरफेज की हमने बात कर ली। इंटरफेज के अंदर क्या है, जो हमारी सेल्स है वो क्या अपने आप को तैयार करती है बिफोर डिवीजन से पहले, जिसके अंदर हमारे क्या सेंट्रोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, क्रोमेटिन्स, न्यूक्लियर एनवेलोप्स, न्यूक्लियस, ये सभी क्या प्रॉपर्ली क्या डेवलप होते हैं। तो उसके बाद हमारे क्या जो सेल्स का क्या है वो डिवीजन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले फेज़ की अगर हम बात करें तो अर्ली और लेट फेज। तो सबसे पहले हम अर्ली फेज की अगर हम बात करें तो अर्ली फेज की अगर हम बात करें तो सेल इनिशिएट सेल डिवीजन बाय ब्रेकिंग डाउन सम सेल्स कंपोनेंट्स एंड बिल्डिंग अदर कंपोनेंट्स एंड देन द क्रोमोसोम डिवीजन स्टार्ट, ठीक है जी। तो अर्ली फेज के अंदर क्या होता है कि जो हमारे जो इंटरफेज के अंदर जो सेल पूरी तरह से तैयार हुई थी, तो उसके बाद अर्ली फेज के अंदर क्या हमारा जो सेल्स का क्या डिवीजन ब्रेकिंग डाउन होना, मतलब जो कंपोनेंट्स थे उसके अंदर उनका क्या है डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। जिसके अंदर हमारे क्रोमोसोम थे, न्यूक्लियोलस थे, तो वो क्या टूटने स्टार्ट हो जाता है और कुछ कंपोनेंट्स क्या हमारे बिल्डअप होने लगते हैं, ठीक है जी। तो इन दिस स्टेज द क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस विच हेल्प देम टू सेपरेट इजली इन लेटर स्टेज। तो क्या होता है जो अर्ली स्टेज अर्ली प्रोफेज में हमारा क्या है जो क्रोमोसोम्स क्या है वो कंडेंस होना क्या है स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि सेपरेटली क्या है आगे आगे जो स्टेज होगी उसमें क्या है इजीली क्या है सेपरेट आउट हो सके, ठीक है जी। उसके बाद क्या है आफ्टरवर्ड क्या है तो माइटोटिक स्पिंडल स्टार्ट टू फॉर्म्स में क्या है जो स्पिंडल फॉर्मेशंस क्या है, जो माइटोटिक जो स्पिंडल फॉर्मेशन क्या है वो जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है जो माइटोटिक स्पिंडल क्या है फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है हमारे अर्ली फेज में स्ट्रक्चर मेड ऑफ ए माइक्रोट्यूबुल्स। तो जो माइटोटिक स्पिंडल है वो हमारे किसका बना हुआ था, जो माइक्रोट्यूबुल्स का बना हुआ था, जो हमने सेल से कंपोनेंट ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था। तो उन माइक्रोट्यूबुल्स का क्या हमारा जो माइटोटिक स्पिंडल क्या है फॉर्मेशन क्या हमारा बनता है। इट ऑर्गेनाइज द क्रोमोसोम्स एंड मूव देम अराउंड ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है जी। द माइटोटिक स्पिंडल ग्रो बिटवीन द सेंट्रोसोम ऑफ द सेल एंड एज दे मूव टुवर्ड डिफरेंट पोल्स, ठीक है जी। तो हमारा जो सेंट्रोसोम जो पार्ट है उस पार्ट में क्या है जो हमारा स्पिंडल क्या है ग्रो होता है और मूव करता है डिफरेंट पोल्स की तरफ, ठीक है जी। द न्यूक्लियोलस दैट डिस्पेयर विच इज अ साइन दैट द न्यूक्लियस इज गेटिंग रेडी टू ब्रेक डाउन। तो दूसरा क्या होता है हमारे अर्ली प्रोफेज में कहते हैं जो हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर क्या है जो इंटरनल क्या है न्यूक्लियोलस जो प्रेजेंट रहता है वो डिस्पेयर होने लगता है, मतलब क्या है गायब होने लगता है, जिससे कि क्या हमारा जो आगे की जो स्टेज तक लास्ट क्या हमारा जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर्ली क्या है ब्रेक डाउन हो सके, ठीक है जी। तो समझ में आ गया अर्ली प्रोफेज का मतलब क्या। अर्ली प्रोफेज में क्या है जो हमारे जो सेल क्या है डिवीजन्स क्या है जो कंपोनेंट्स थे उनका क्या ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। क्रोमोसोम्स का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम क्या कंडेंस होने लगते हैं जो कि क्या है आफ्टर स्टेज के बाद क्या उनको प्रॉपर्ली क्या है अलग अलग किया जा सके, ठीक है जी। उसके बाद हम अगर हम बात करें माइटोटिक स्पिंडल क्या है वो बनना लगता है जो कि हमारे क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है और जो ग्रो करता है जो माइटोटिक स्पिंडल जो ग्रो करता है हमारे कहाँ पर ग्रो करता है सेंट्रोसोम, सेल्स के जो सेंट्रोसोम है वहाँ पर क्या हमारा ग्रो करता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने बात करी जो न्यूक्लियोलस है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहते हैं वो क्या हमारे डिस्पेयर होने लगते हैं, वो गायब होने लगते हैं। गायब क्यों होते हैं क्योंकि जो आगे क्या है जो हमारा न्यूक्लियस है वो प्रॉपर्ली क्या हो रेडी टू क्या है ब्रेक डाउन होने के लिए क्या हमारा तैयार हो सके। ये था हमारा अर्ली प्रोफेज का। अब हम बात करते हैं लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज को हम क्या बोलते हैं प्रोमेटाफेज भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हमने बात करी कि माइटोटिक स्पिंडल क्या स्टार्ट टू ऑर्गेनाइज द क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। वंस द क्रोमोसोम फिनिश कंडेंसिंग द फ्रॉम ए कंपोस्ट, जब क्रोमोसोम का जो कंडेंसिंग है वो खत्म हो जाता है तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्या है वो बना लेता है। दूसरा क्या है उसके बाद हमारा हमने बात की थी न्यूक्लियोलस क्या डिस्पेयर होने लगता है, तो न्यूक्लियर डिस्पेयर होने के बाद क्या जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और जिसकी वजह से क्या है जो हमारे क्रोमोसोम्स को रिलीज करते हैं। At the end of a late prophase, the mitotic spindle grow and some microtubules start to capture and organize chromosomes, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा फेज आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या है जो क्रोमोसोम्स थे जो कि कंडेंस हुए थे उनको क्या है एक लाइन के अंदर क्या उनको क्या है अलाइन किया जाता है, ठीक है जी। एक लाइन के अंदर उनको क्या है अटैच किया जाता है, ठीक है जी। और उस फेज को हम क्या बोलते हैं मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है जी। तो मेटाफेज क्या है मेटाफेज स्टार्ट व्हेन द माइटोटिक स्पिंडल ऑर्गेनाइज ऑल क्रोमोसोम्स। तो मेटाफेज में क्या होता है जो हमारे माइटोटिक स्पिंडल्स थे जो हमने बात की जो माइक्रोट्यूबुल्स के अपने होते हैं वो क्या करते हैं हमारे जो क्रोमोसोम्स थे जो कंडेंस हुए थे तो उनको क्या है एक लाइन के अंदर क्या है वो लाने का काम करते हैं, ठीक है जी। तो माइटोटिक स्पिंडल ऑर्गेनाइज ऑल क्रोमोसोम्स एंड लाइन दैन इन द मिडल ऑफ द सेल टू डिवाइड। तो सेल से क्या मिडल के अंदर एक लाइन का क्या को जोड़ने का काम करते हैं। ऑल क्रोमोसोम्स क्या अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट, तो ऑल जो क्रोमोसोम्स जो अलाइन है उस फेज को क्या बोलते हैं मेटाफेज प्लेट क्या बोलते हैं मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है जी। तो क्रोमोसोम्स लाइन अप टू ए मेटाफेज प्लेट्स।
At this stage of metaphase, the two kinetochores of each chromosome should be attached to microtubules from opposite spindle poles. तो जो हमारे जो माइटोटिक स्पिंडल्स थे वहाँ पर क्या हमारे दो जो काइटोकोर्स है वो अटैच होते हैं उन माइक्रोट्यूबुल्स से, ठीक है, दोनों पोल्स के, दो पोल्स की हमने बात करी नॉर्थ या साउथ से, अगर हम बात करें ऊपर नीचे, उन दोनों पोल्स की तरफ क्या हमारे जो माइक्रोट्यूबुल के साथ क्या काइटोकोर्स के अटैच होते हैं। बिफोर प्रोसेसिंग फॉरवर्ड टू एनाफेज द सेल्स विल चेक इफ द ऑल काइटोकोर्स आर प्रॉपर्ली अटैच टू द माइक्रोट्यूबुल्स एंड इज कॉल्ड स्पिंडल चेकपॉइंट। तो जो नेक्स्ट फेज से पहले, जो नेक्स्ट फेज एनाफेज से पहले क्या है, प्रॉपर्ली क्या हमारे जो सेल्स चेक करते हैं कि जो हमारा काइटोकोर्स थे वो क्या प्रॉपर्ली जो माइक्रोट्यूबुल्स के दोनों साइड है, तो दोनों स्पिंडल पोल है वहाँ पर क्या प्रॉपर्ली क्या अटैच हुए हैं या नहीं है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्पिंडल चेक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है जी। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, स्पिंडल चेक पॉइंट बोलेंगे, ठीक है जी। तो स्पिंडल चेक पॉइंट क्या है, इंश्योर करता है दैट द सिस्टर क्रोमैटिड आर स्प्लिट इक्वली इनटू डॉटर सेल्स। और आगे जाकर क्या है, जो स्पिंडल चेक पॉइंट्स है, जो हमारे जो काइटोकोर जो अटैच हुए थे वो क्या है हमारे इंश्योर करते हैं कि जो क्रोमेटिन थे, जो क्रोमेटेड थे, जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या इक्वली क्या है हमारे दोनों जो डॉटर सेल्स जो बनेंगे उनके अंदर क्या इक्वली क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, स्प्लिट आउट हो सके, ठीक है जी। ये था हमारा मेटाफेज, समझ में आ गया। मेटाफेज के अंदर क्या है हमारे जो भी जो माइटोटिक स्पिंडल थे, जो माइक्रोट्यूबुल्स थे, वो क्रोमोसोम्स को क्या है कि लाइन में अलाउंड करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। दूसरा क्या है, जो हमारे काइटोकोर्स थे वो माइक्रोट्यूबुल्स के क्या है दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जो ऊपर या नीचे हम दोनों बात करें, तो उन दोनों पोल्स या दोनों अपोजिट पोल्स के अंदर क्या वो अटैच होते हैं, और उनको जो अटैचिंग जो प्रॉपर्टी है उसको हमारे क्या सेल्स चेक करता है कि ये प्रॉपर्ली क्या है उसके साथ बाइंड हुए हैं नहीं है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्पिंडल चेक पॉइंट बोलते हैं। और जो स्पिंडल चेक पॉइंट क्या है हमारा इंश्योर करता है कि जो आगे जाकर हमारे जो दो डॉटर सेल्स जो डिवीजन होगा, तो दो डॉटर सेल्स जो हमारी बनेंगी वो क्या है उसमें जो हमारे क्रोमेटोइड थे, जो क्रोमेटिन थे वो क्या है इक्वली क्या है स्प्लिट हो सके, ठीक है जी। तो ये हमारा था मेटाफेज के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं एनाफेज के अंदर। अगर हम बात करें तो एनाफेज के अंदर अगर हम बात करें, दिस स्टेज द सिस्टर क्रोमेटोइड क्या सेपरेट फ्रॉम इच अदर एंड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। जो हमारे क्रोमोसोम्स थे जो एक मेटाफेजिक प्लेट के अंदर जो लाइन किए गए थे वो क्या है एनाफेज के अंदर क्या है स्प्लिट आउट होने लगते हैं। स्प्लिट आउट का मतलब क्या है, मतलब सेपरेट होने लगते हैं। अगर हम बात करें तो सिस्टर क्रोमेटोइड क्या सेपरेट होने लगते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है जी। जैसे टेक्सचर में आप देख रहे हो, इन दिस स्टेज द सिस्टर क्रोमेटोइड सेपरेट फ्रॉम इच अदर एंड मूव टुवर्ड एन अपोजिट पोल ऑफ द सेल। दोनों पोल्स के तरफ क्या वो मूव करने लगते हैं। द प्रोटीन ग्लू दैट होल्ड दैम ब्रेक एंड अलो दैम टू सेपरेट। तो उस टाइम पर जब जो अलो जो मेटाफेजिक जो पेट की अगर हम बात करें, जो मेटाफेजिक जो अलाइन बनाता है उस समय पर उनको आपस में जोड़े रखने का काम कौन करता है, हमारा प्रोटीन ग्लू करता है। द प्रोटीन ग्लू दैट होल्ड दैम ब्रेक एंड अलो दैम टू सेपरेट। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स दैट आर नॉट अटैच टू क्रोमोसोम्स एलिमेंट एंड पुश पार्ट्स इन डूइंग सो दे सेपरेट द पोल एंड मेक द सेल longer. The process are controlled by motor proteins and this protein carry the chromosome and microtubule as they moves, ठीक है। पूरी जो प्रोसेस है एनाफेज के अंदर क्या है, जो हमारे क्रोमेटिन्स की जो मूवमेंट की अपन टुवर्ड वो क्या मोटर प्रोटीन्स के द्वारा जो कंट्रोल की जाती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है हमारा टेलोफेज, ठीक है जी। तो टेलोफेज के अंदर अगर हम बात करें, दिस स्टेज द सेल इज ऑलमोस्ट डिवाइडेड, ठीक है जी। इस फेज के अंदर क्या हमारा जो सेल ऑलमोस्ट क्या उसका डिवीजन हो जाता है एंड स्टार्ट टू रीएस्टेब्लाइज। इसका मतलब है दोबारा रीएस्टेब्लाइज का मतलब उसका क्या है, दोबारा से हमारे क्रोमोसोम्स का बनना, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना, तो वो क्या स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है उसका जो होना चाहिए, हमारे कंपोनेंट होने चाहिए, वो क्या बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन द टेलोफेज द सेल इज ऑलमोस्ट डिवाइडेड एंड स्टार्ट टू रीएस्टेब्लाइज इट नॉर्मल सेलुलर स्ट्रक्चर। जो पहले जो स्ट्रक्चर था, जो सिंगल सेल का जो पहले जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में वो आने लगते हैं, जो काइटोकाइनेसिस टेक प्लेस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। The mitotic spindles क्या break down into two building blocks and two nuclei are formed and one of which set of chromosomes, ठीक है जी। तो mitotic spindles क्या ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद क्या उसके अंदर दो न्यूक्लियस क्या फॉर्म होते हैं, जो हर एक इच ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड द न्यूक्लियाई रीअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स और जो न्यूक्लियाई है वो दोबारा क्या रीअपीयर होने लगते हैं। क्रोमोसोम्स बिगिन टू डिकंडेंस टू रिटर्न होते हैं, और जो क्रोमोसोम्स क्या है वापस से क्या हमारे क्या जो नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या वो आने लगते हैं। तो इस तरह से क्या हमारे क्या दो पार्ट्स बन जाते हैं। अगर हम बात करें तो ये दो सेल्स हमारी बन गई, जैसे आप देख रहे हो, तो ऊपर और नीचे, ठीक है जी। तो इनके अंदर क्या हमारे जो क्रोमोसोम्स क्या है डिकंडेंस होने लगते हैं, न्यूक्लियस रिपेयर होने लगती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनने लगती है, ठीक है जी। इस तरह से क्या हमारे क्या दो सेल्स क्या है वो बनने स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर जो लास्ट ईयर साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या है उसका जो क्या है वो प्रॉपर्ली क्या है वो डिवीजन जो हमारा हो जाता है सेल्स का। साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टू न्यू सेल्स एंड ओवरलैप विद फाइनल स्टेज ऑफ ए माइटोसिस, ठीक है जी। और जो हमारी साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है वो मैकारी एनाफेज और टेलोफेज से क्या स्टार्ट हो जाती है उन फेज के साथ ही। इन एनिमल सेल्स के अंदर हम बात करें तो द साइटोकाइनेसिस कॉन्टैक्टाइल, ठीक है जी। तो एनिमल सेल्स के अंदर हम बात करें तो साइटोकाइनेसिस है, तो लास्ट जो प्रोसेस है उसमें क्या है, जो हमारे जो सेल्स हो क्या कॉन्टैक्टाइल चिपके हुए होते हैं, पिंच लाइक फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी।
एंड द डार्क स्ट्रिंग इज अ बैंड ऑफ एक्टिन प्रोटीन फिलामेंट्स एंड दिस पिंच क्रेज इज कॉल्ड द क्लीवेज फोरोज। ठीक है जी, इस तरह के हमारे जो बीच में क्या है पिंच फॉर्मेशन हो जाती है, और जो पिंच फॉर्मेशन जो बनी है इसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज क्या है फोरो बोलते हैं। और इससे क्लीवेज फोरो के द्वारा हमारे दो अलग अलग क्या है जो सेल्स को क्या डिवीजन करता है, जो हमारे उनको अलग करने का काम करती है। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स में जो डिवाइडेड होता है उसमें क्या हमारे जो सेल वॉल क्या है उसके अंदर दोनों सेल्स के बीच में क्या है हमारी प्लेट होती है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे जो सेल वॉल से क्या 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 होते हैं वो ज़्यादा रिज होते हैं, ज़्यादा क्या मतलब कठोर होते हैं। ठीक है जी, तो ये सेल प्लेट फॉर्म डाउन द मिडल ऑफ द सेल प्लेट विच स्प्लिट द डॉटर सेल, जो कि सेल प्लेट क्या है जो हमारे प्लांट सेल के अंदर वो दोनों डॉटर सेल्स को क्या डिवीजन करने का काम करती है। तो ये था हमारा माइटोसिस। ठीक है जी, तो माइटोसिस की अपने बात करें कि माइटोसिस होता क्या है कि सेल डिवीजन सर इसके अंदर क्या है हमारे एक सिंगल सेल्स क्या है दो डॉटर सेल्स के अंदर क्या उनका डिवीजन होता है। ठीक है जी, ये हमने बात की। उसके बाद हमने फेज़ की हमने बात करी कि हमारे जो 4 फेज़ होते हैं मेनली अर्ली एंड लेट प्रोफेज। ठीक है जी, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है जी, ये हमने सभी बात की थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस का भी अगर हम बात करें तो डिविजन्स होगा वो क्या सेम ही रहेगा। जो फर्स्ट फेज़ की अगर हम बात करें मियोसिस 2 फेज़ रहेंगे इसके अंदर, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो प्रोसेस रहेगी। मियोसिस 1 के अंदर हम वही पढ़ेंगे जो हमारा जो हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा, जिसके अंदर हमारा एक सिंगल सेल से क्या 2 सेल डिवीजन हुआ। और मियोसिस 2 के अंदर क्या हमारे दो सेल्स जो बनी थी, 2 डॉटर सेल जो बनी थी, उन 2 डॉटर सेल से भी क्या हमारी क्या दो पार्ट में और बनेगी। वो सिंगल सेल से भी जाके हमारे आगे 2 पार्ट में डिवाइड, तो मतलब एक 4 डॉटर सेल्स की हमारी को बनेगी। तो सेल डिवीजन फेज ऑफ मियोसिस की अगर हम बात करेंगे, मियोसिस इज सिंगल सेल डिवाइडेड ट्वाइस और प्रोड्यूस 4 सेल्स। ठीक है जी, तो मियोसिस के अंदर क्या हमारी सिंगल सेल क्या है फर्स्टली क्या डिवाइड होती है 2 सेल्स के अंदर, और वो 2 सेल्स क्या हमारे प्रोड्यूस करती है 4 सेल्स दैट कंटेन, जिनके अंदर हमारे हाल पाफ क्या है ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल जो क्रोमोसोम ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स है वो क्या प्रेजेंट रहते हैं। इट मेनली जो भी मियोसिस जो प्रोसेस है वो ऑब्जर्व इन द स्पर्म सेल इन मेल एंड एग सेल्स इन फीमेल्स। ठीक है जी, तो मेल्स और फीमेल के अंदर जो सेल्स है स्पर्म जो एग सेल के अंदर क्या है हमारा जो मियोसिस सेल डिवीजन क्या है वो हमारा देखा जाता है। तो नॉर्मली क्या नो माइटोटिक सेल डिवीजन फेजेज है। तो फेज जो अगर हम बात करें मियोसिस 1 प्रोसेस के अंदर जो हमारे फेज आते हैं उसमें हमारा इंटरफेज हो गया, जिसमें हमने बात की थी कि जो हमारी सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट को प्रॉपरली क्या वो तैयार करती है। उसके बाद हमने नेक्स्ट फेज बात करी थी प्रोफेज की, हमने बात करी थी प्रोफेज के अंदर हमने बात की थी कि उसके अंदर हमने बात करें एक सिंगल सेल्स ऑफ जो क्रोमोटोइड क्या फॉर्मेशन हो रहा था, इसके अंदर क्या हमारे क्या 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कंडेंस होते हैं। ठीक है जी, तो प्रोफेज के अंदर हमने बात करी था 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम कंडेंस इन एक्स शेप फॉर्मेशन, जैसे आप देख रहे हो रेड और ब्लू जो आप देख रहे थे एक्स शेप फॉर्मेशन। तो इस तरह के हमारे 2 क्रोमोसोम्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या यहाँ पर बनते हैं। ठीक है जी, जिनको क्या बोलते हैं सिस्टर क्रोमोटोइड की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं इट्स क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमोटोइड विच कंटेन आइडेंटिकल। तो हर एक क्रोमोसोम्स क्या है 2 सिस्टर क्रोमोटोइड क्या है कंसिस्ट करता है, जो कि क्या है हमारे आइडेंटिकल जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन क्या जानकारी देते हैं। ठीक है जी, ऑल क्रोमोसोम्स पेयर अप एंड फॉर एग्जांपल बोथ कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 1 एंड बोथ कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 2 आर टुगेदर। ठीक है जी, तो मेनली क्या है हमारे जो माइटोसिस के अंदर क्या है हमारा जो इंटरफेस है, जब हमारा नेक्स्ट प्रोफेज आता है उसमें क्या हमारे 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है जी, और मियोसिस के अंदर हमने बात की थी सिंगल रहता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें द क्रोमोसोम्स पेयर्स में देन एक्सचेंज पार्ट ऑफ डीएनए थ्रू क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन इन द एंड इन द स्टेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व रिलीज द क्रोमोसोम। ठीक है जी, एंड स्टेज में क्या है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व होने स्टार्ट हो जाती है हमारे प्रोफेज के अंदर, रिलीज क्रोमोसोम्स को रिलीज करती है एंड माइटोटिक स्पिंडल्स विच कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स एंड अदर प्रोटीन एक्सीडेंट अक्रॉस द सेल्स। बाकी तो मेन जो प्रोसेस वाइज सेम रहेगी, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होना। ठीक है जी, उनको अपने पास अटैच करना। दूसरा आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या जो क्रोमोसोम्स पेयर क्या है वो हमारे अलाइन करते हैं इच अदर ड्यूरिंग ए सेंटर ऑफ द सेल्स। ठीक है जी, द सेंट्रोइड्स मूव एट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स एंड द म्योटिक स्पिंडल एक्सटेंड फ्रॉम देम द फाइबर अटैच टू वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर। ठीक है जी, तो मेटाफेज के अंदर आप देख रहे हो होमोलॉजिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अलाइन अलाउ द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, सेंटर सेल के सेंटर में क्या अलाइन कर जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स की हमने बात करी थी अटैच टू क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, उसके बाद हमने मेटाफेज प्लेट की अगर हम बात करें सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, मेटाफेज। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज की अगर हम बात करें द क्रोमोसोम्स पेयर आर देन सेपरेटेड बाय म्योटिक स्पिंडल। एनाफेज में हमने बात करी थी कि उसमें क्या जो माइटोटिक जो स्पिंडल्स है जो पेयर है वो सेपरेट कर देते हैं, जो हमारे जो पहले जो आपस में जो अटैच थे अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स उनको क्या है वो सेपरेट आउट कर देते हैं, सेपरेशन ऑफ ए डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, अलग अलग पोल्स की तरफ हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सिस्टर क्रोमोटोइड अटैच टू सेंट्रोमोर्स इन मियोसिस द सिस्टर क्रोमोटोइड ऑफ सेल्स स्टे टुगेदर। उसके बाद नेक्स्ट पेज हमने बात करी थी टेलोफेज के अंदर हम बात करी जिसके अंदर क्या जो प्रॉपर्टीज क्या है तो सेल्स का क्या डिवीजन हो जाता है। द क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल ऑफ सेल्स एंड इट्स पोल हैज ए फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो दोनों जो क्रोमोसोम थे वो क्या है डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं और दोनों पोल्स के अंदर क्या हो जो हमारा प्रॉपरली क्या है वो एक सेल्स की फॉर्मेशन
फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की आपकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या बनने लगती है, ठीक है जी। ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू फॉर्म अराउंड ए सेट ऑफ क्रोमोसोम्स टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। तो दोनों को क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या हमारे जो न्यूक्लियर जो एनुअल मेम्ब्रेन है वो रिफॉर्म हो जाती है, ठीक है जी। साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस, 2 टोटल सेल्स आर प्रोड्यूस। उसके बाद हमने साइटोकाइनेसिस में हमने बात की, जो न्यूक्लियस है वो रिपेयर हो जाता है और 2 हैप्लॉइड सेल्स, 2 टोटल सेल्स क्या हमारी बन जाती है, ठीक है जी। ये तो तक था हमारा सेम था, जैसे हम अगर बात करें जैसे हमने मियोसिस प्रोसेस में बात करी। उसके बाद जो हमारे जो 2 साइटोकाइनेसिस के अंदर के हमारे जो 2 टोटल सेल बने हैं उनका भी क्या फिर आगे अगेन मियोसिस प्रोसेस के अंदर क्या आपका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो उस फेज को हम क्या बोलेंगे, प्रोफेज 2, ठीक है जी। प्रोफेज 2 के अंदर क्या था, हमारे 2 सेल्स बनी थी, इन दोनों सेल्स के अंदर सेम वही है, स्पिंडल फाइबर्स रिपेयर होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो एंड ऑफ मियोसिस द 2 टोटल सेल्स विद 23 chromosomes, then a chromosome condense again and form visible exit structure. The nuclear membrane will dissolve releasing the chromosome and the centrosome duplicate at the mitotic spindle is formed. तो प्रोफेज के अंदर सेम है, हमारे दोनों जो सेल्स जो बनी है, जो डिवीजन हुआ था एक सेल से, उन दोनों सेल्स के अंदर क्या हमारा दोबारा से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, दोनों के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो बनने रिफॉर्म होने लग जाएंगे और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारी क्या है ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा फेज आएगा हमारा मेटाफेज आएगा। मेटाफेज के अंदर क्या है, हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या एक लाइन के अंदर अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, जिसको मेटाफेज प्लॉट बोलते हैं। सेंटर ऑफ द सेल्स के अंदर अलाइन हो जाएंगे। सो जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अटैच सेंट्रोमर्स एंड क्रोमोसोम्स अलाइन द सेंटर ऑफ द सेल्स। ये क्या हमारा मेटाफेज 2 के अंदर था। उसके बाद एनाफेज के अंदर हमने बात की थी। एनाफेज के अंदर क्या जो हमारे जो अटैच थे जो क्रोमोसोम्स वो क्या है डिफरेंट जो पोल्स उनकी तरफ क्या चले जाएंगे, मतलब क्या सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। तो उन दोनों जो सिस्टर क्रोमोसोम का क्या सेपरेशन हो जाएगा, एक नॉर्थ की तरफ चले जाएगा, साउथ की तरफ अगर हम बात करें तो वैसे, ठीक है जी। एक दोनों अपोजिट साइड क्या वो चले जाएंगे। तो डॉटर क्रोमोसोम्स आर पुल टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ठीक है जी। तो सेल के जो दोनों के अपोजिट पोल की तरफ क्या वो हमारे चले जाएंगे सिस्टर जो क्रोमोटोइड थे एंड हेल्प फॉर स्पिंडल फाइबर्स एंड द एंड ऑफ एनाफेज सेल कंटेनिंग कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद एनाफेज स्टेज के अंदर क्या होगा, जो हमारे जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जिसके बाद टेलोफेज के अंदर हम बात करेंगे। उसके बाद जो हमारे क्रोमोसोम्स क्या मूव करेंगे अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स, उनके अंदर क्या है ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या और रिपेयर होने लग जाएंगे, उनके अंदर क्या जो न्यूक्लियस है प्रॉपर तरह क्या है रिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है हमारा क्या है उससे क्या है हमारे दो सेल्स क्या वो टूट जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद साइटोकाइनेसिस में क्या हमारे दो सेल्स के हमारे 4 डॉटर सेल्स की हमारी वो बन जाएंगे, ठीक है जी। इन मेल्स ऑल 4 सेल्स आर स्पर्म सेल्स एंड फीमेल 1 न्यू इन एग सेल्स एंड अदर आर पोलर बॉडीज, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो मेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो डिवीजन होता है मियोसिस में जो 4 सेल्स का, तो 4 सेल्स क्या है हमारे क्या स्पर्म सेल्स होती है। परंतु जो फीमेल के अंदर अगर हम बात करें 4 सेल में से एक सेल क्या हमारी एग सेल्स रहेगी, उसके अलावा अदर क्या उनकी जो पोलर बॉडीज क्या है वो रहेंगी, ठीक है जी। तो ये था हमारा सेल डिविजन्स, ठीक है जी। तो आज हमने बात करी सेल डिविजन्स के बारे में, हमने पढ़ लिया कि सेल डिविजन्स होता क्या है, ठीक है जी। एक सेल्स का दूसरे किसी 2 सेल्स के अंदर डिवीजन होना या एक सेल्स का किसी न्यू डॉटर सेल्स के अंदर डिवीजन होना, वो क्या हमारा सेल डिवीजन कहलाता है। उसके बाद हमने 2 फेज के बाद बात करी थी। फर्स्ट आता है माइटोसिस, दूसरा हमारा आता है मियोसिस, ठीक है जी। तो हमने बात करी थी माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें हमारे बात की थी कि जो माइटोसिस फेज के अंदर हमने जो बात की थी कि उसके अंदर क्या है हमारे जो एक सेल्स है वो क्या 2 टोटल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है और उन दोनों के अंदर हमारा क्या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है वो प्रेजेंट रहेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ये था हमने माइटोसिस के अंदर हमने बात की थी। दूसरा हमारा आया था मियोसिस। तो मियोसिस के अंदर हमने अब क्या बात की थी कि ये हमारे जो एक सेल्स है सिंगल सेल्स है, पहले क्या है वो ट्वाइस फॉर्मेशन में डिवाइड होंगे, वो ट्वाइस का दोबारा डिवीजन होकर गया वो फिर वो 4 सेल्स के अंदर क्या हमारा डिवीजन होता है, जिनके अंदर क्या हमारा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या मेल सेक्स रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। जो कि हमारी क्या जो एग सेल या स्पर्म सेल उनको डिवीजन करने में क्या वो हेल्प करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने इनके फेज़ के बारे में हमने बात किया था कि जो माइटोसिस के अंदर हमने बात की सबसे पहले इंटरफेज होता है। इंटरफेज में हमने दोनों का सेम रहेगा। इंटरफेज जिसमें क्या कि हमारे जो सेल से पहले अपने आप को क्या तैयार करती है, अपने जो ऑर्गेनल्स कंपोनेंट्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स है, क्रोमोसोम्स है, उनको प्रॉपरली क्या है परिपूर्ण करते कंप्लीट करते, जैसे कि जो आगे सेल हमारा डिवीजन क्या हो फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है जी। उसके बाद फेज़ की हमने बात करी कि एक अर्ली और लेट प्रोफेज होता है। उसके बाद हमने बात करी थी मेटाफेज होता है, उसके बाद एनाफेज होता है, उसके बाद टेलाफेज और साइटोकाइनेज होता है, ठीक है जी। जिसके अंदर हमारे क्या पहले फेज के अंदर हमने बात करी थी कि जो अर्ली और लेट प्रोफेज के अंदर हमने बात करी थी हमारे जो सेल्स है उसका डिवीजन क्या स्टार्ट हो जाना होता है, मतलब क्या उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होने जाती है, जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो क्या बनने स्टार्ट होते हैं, जो न्यूक्लियस है वो हमारा डिस्पेयर होने लगता है, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या वो आगे प्रोसेस के बारे में हमने जाना कि किस तरह के हमारे जो सेल डिवीजन है, किस तरह हमारा एक सेल से 2 टोटल सेल बनती है और किस तरह हमारा
एक सेल से पहले दो और दो के बाद हमारी किस तरह हमारी चार्ज क्या है सेल्स का क्या है फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने क्या है वो सेल डिवीजन के बारे में जाना। तो हमारा यहाँ पर क्या है सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या है टिश्यू स्टार्ट करेंगे।